ये राम गुप्ता जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट की अब बात कही गई है। ये भरोसा दिलाया गया है कि आने वाले दिनों में बहुत तेजी के साथ इंसाफ होगा। इस बात से आप कितने संतुष्ट हुए हैं? और एक चीज ये भी जानना चाहूंगा कि आखिर ये आंदोलन किसका है? कॉकरोच जनता पार्टी का है, केवल नीट के छात्रों का है, आम आदमी पार्टी का है, या फिर जिस तरह से आपका ये आरोप है, यानी आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि कांग्रेस इस पूरे आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है, इस आरोप में कितना दम है? आलोक जी, आपको और टीएनपी न्यूज को देख रहे लाखों करोड़ों दर्शकों को जो देश विदेश में इस समय आपका ये डिबेट देख रहे हैं, और इस गेस्ट पैनल पे आए हुए सभी मेहमानों को आम आदमी पार्टी की तरफ से राम गुप्ता का राम राम। आपने 2-3 सवाल किए, तो मैं आज के मुद्दे पर आऊं उससे पहले मैं 2 सवाल के जवाब देता हूं। आम आदमी पार्टी बिना किसी कंडीशन के शुरू दिन से सीजेपी को इसको कहते हैं अनकंडीशनल समर्थन दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक मुद्दा है और देश हित का मुद्दा है, क्योंकि ये एजुकेशन से जुड़ा मुद्दा है और आम आदमी पार्टी का प्राथमिक काम करने का यूएसपी रहा है एजुकेशन, चाहे वो दिल्ली में हो चाहे पंजाब। आपने दूसरा पूछा कि आज जो है प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह ऐलान किया पेपर लीक मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, दोषियों को सख्त सजा मिलेगी, देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि शाम होने से दोपहर होते होते जो है उत्तराखंड से खबर आ गई कि 2 पेपर लीक हो गए। मतलब इतना बड़ा कांड हो गया, इतने सारे बच्चों ने आपके पेपर लीक कांड की वजह से सुसाइड कर लिया। देश की लगभग हर परीक्षा में घोटाला सामने आ गया। पूरे देश में जनता सड़क पर उतरकर जो है आवाज कर रहा है, मांग रहा है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें, और आप कह रहे हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नीचे से छोटे छोटे 4 प्राइवेट प्यादों को सजा दिलवा देंगे, लेकिन जांच की आंच अपने प्यारे वजीर पर नहीं आने देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं मोदी जी कि ये पेपर लीक का सारा खेल आप ही के दफ्तर से चलता हो? अरे असली मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर था, और आज उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी ट्वीट की 2 लाइनें और लिखेंगे और कहेंगे कि मैं इस्तीफा स्वीकार करता हूं। लेकिन ये भी दुर्भाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट एक हारे हुए, दिशाहीन लेकिन अहंकारी व्यक्ति का नजर आया, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इसलिए आज सवाल ये है, क्या ये ऐलान वाकई समाधान है या सिर्फ बयानबाजी? क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की सच्चाई लोगों को मालूम नहीं है, या फिर इस देश में ऐसे कोर्टों की कोई कमी है? मैं एक पंक्ति का विश्लेषण करना चाहता हूं जो आज मोदी जी ने ट्वीट किया है, बस 1 मिनट के अंदर। फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है दोषियों को जल्दी से जल्दी सजा दिलवाना। जाना मतलब पहले चोर को चोरी करने का आमंत्रण दो, फिर उस चोर को पकड़ने का ड्रामा करो, और पकड़ने के बाद ठीक उसी प्रकार जैसे 2024 में नीट का पेपर लीक करने वाले 50 मास्टरमाइंड पकड़े गए और उनमें से 49 की चार्जशीट दाखिल करने में जानबूझकर देरी की गई, जबकि 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी थी, वो नहीं करी गई, जिसका फायदा सीधा सीधा वो 49 लोगों को आसानी से छूटने में मिल गया। और हद तो इस पर हो गई कि जो इन सबका मास्टरमाइंड जिसको कह रहे थे, आज भी उसकी एक खबर आई है, उस चार्जशीट में आज तक उसके नाम पर कोई चार्जशीट ही नहीं बनी। मतलब दाखिल करना तो बहुत दूर की बात। और अभी पता चला कि उसी मास्टरमाइंड को इस ईडी सरकार के मुखिया मोदी साहब ने प्रमोशन पर प्रमोशन देकर किसी एक राज्य का मुख्य सचिव बनाकर भेज दिया। अब आप बताइए, मोदी जी के ऐसे भ्रष्ट सिस्टम में दोषियों को सजा कैसे और कौन जांच अफसर देने की हिम्मत जुटाएगा? दूसरी बात, आलोक जी, मोदी जी ने कहा देश के युवाओं का भविष्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब भला उनकी इस लाइन पर कौन भरोसा करेगा, जबकि पूरे देश नहीं पूरे विश्व समुदाय ने अपनी नंगी आंखों से देखा है 20 जुलाई को सरकारी गुंडों का नंगा नाच। बीती 20 जुलाई से लेकर के अब तक जंतर मंत्र में लगातार लाखों युवा छात्रों के साथ जो बर्बरतापूर्ण तरीके से अत्याचार किया, इनके सरकारी गुंडों द्वारा सर पैर हाथ तोड़ फोड़ कर दिए गए उनके। क्या यह सब घटियापन भूलकर देश का युवा इनकी किसी भी बात पर भरोसा कर लेगा? पिछले 1.5 दशक में देश में 3 बड़े आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और अभी छात्र आंदोलन।
इन तीनों आंदोलनों में अब तक मोदी जी की प्राथमिकता में, मैं भी सुन रहा था, कोई बड़ा संवेदनशीलता का पाठ पढ़ रहा था बीजेपी के प्रवक्ता, इन तीनों आंदोलनों में अब तक मोदी जी की प्राथमिकता में संवेदनहीनता और संवादहीनता के अतिरिक्त कुछ भी लोगों को नजर नहीं आया। देशवासियों को मोदी जी ने जो बुजदिली दिखाते हुए गरीब किसान पहलवान छात्र मजदूर के साथ संवादहीनता दिखाई है, अब तक इससे साफ हो चुका है वो सिर्फ चंद अमीरों और अपने दो खास व्यापारी मित्रों के अलावा किसी और के प्रधानमंत्री वो है ही नहीं। वरना पिछले 1 महीने से जंतर मंतर में आमरण अनशन कर रहे युवा छात्रों और सोनम वांगचुक से अवश्य मिलने जाते या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर संवाद स्थापित करते। ये एक गुंडे मवालियों, लुटेरों, चोरों की गैंग है जिनका संविधान और लोकतंत्र पर रत्ती भर विश्वास नहीं है, और ये अपने आप को जो है सरकार चलाने की बात करते हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा, ये बयान प्रधानमंत्री ने एक्स पर जो आज भारी घबराहट में दिया है, वो प्रधानमंत्री का स्थायी समाधान पूर्ण बयान नहीं, बल्कि एक बुजदिल डरपोक गैंड के सरगना का टरकाऊ बयान है, जो लाखों निर्दोष मासूम बच्चों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज का अपराधी है, जो संपूर्ण जनमानस का विश्वास खो चुका है, लोकतंत्र की गरिमा और संवैधानिक परंपराओं को नष्ट करने का महापाप किए पवित्र पद की गरिमा को गिरा रहा है। ऐसे व्यक्ति को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से स्वयं इस्तीफा देकर झोला उठाकर निकल लेना चाहिए। जनता भारी गुस्से में फिलहाल। आलोक जी।